आप लोग को पता है कि क्लियर किए जाएँगे आज के सेशन में हो, गाइडलाइन में हो या किसी भी चीज़ में हो, वो इश्यू जो है वो आपका क्लियर किया जाएगा। तो जल्दी से सेशन की लिंक प्रोवाइड करें अपनी सारी की सारी टीम को। तो इंशाल्लाह फिर 1 मिनट के अंदर सेशन को यहाँ कंटिन्यू करता हूँ फिर मैं। अब इस सेशन में आप लोगों को पता है कि आपके इश्यूज़ जो हैं वो क्लियर किए जाएँगे। काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स होते हैं, उनको कस्टमर डीलिंग में इश्यू आ रहा होता है, किसी को स्लॉट्स की इन्फॉर्मेशन का नहीं पता होता, किसी को मार्केटिंग का नहीं पता होता या किसी को पता नहीं होता कि सोशल मीडिया के ऊपर काम कैसे करना है, किसी को ये नहीं मालूम होता कि सर मैं ऑफ़लाइन काम तो करना चाहता हूँ लेकिन ऑफ़लाइन मुझे एक्सपीरियंस नहीं है काम करने का, मैं कैसे करूँ? मतलब कि जो भी जिस भी तरह का आपका जो भी इश्यू है ना, आप इस सेशन में मुझसे डिस्कस करेंगे क्योंकि आपको पता है कि हमारे डेली शेड्यूल होते हैं सेशन टॉपिक के हवाले से। तो टॉपिक के हवाले से शेड्यूल होते हैं, तो आप लोगों ने उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग सेशन जो है ना वो डिलीवर करना होता है, तो वही चीज़ें आपको देनी होती हैं। तो अब सब मेंबर्स ने अपने माइंड में जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, आपने अपने माइंड में रख लेने हैं, ठीक है? तो आपने जितने भी आपके सवाल हैं, वो आप मैं स्टेप बाय स्टेप मैं आप सबसे पूछता रहूँगा, तो आप लोगों ने मुझे बताता जाना है, ठीक है? ताकि मैं आप लोगों को जो भी क्वेश्चन है, वो यहाँ पे आपके क्लियर करता चलूँ, ठीक है? तो जल्दी से लिंक प्रोवाइड करें अगेन अपनी टीम को, काफ़ी ज़रा कम रिस्पॉन्स है आप टीम मेंबर्स का। जल्दी से लिंक प्रोवाइड करें, सिर्फ़ 1 मिनट के अंदर सेशन को कंटिन्यू कर रहा हूँ। हुँ। जी लीडर्स तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। अब जिन भी मेंबर का स्टेप बाय स्टेप जिनका भी कोई भी इश्यू है, कैसा भी इश्यू है, जैसा भी इश्यू जो भी है ना, आपने जस्ट अपना हैंड रेज़ करना है ताकि हैंड रेज़ करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप फिर मैं सबको बोलने का मौका दिया जाएगा और जस्ट वो मेंबर हैंड रेज़ करेंगे जिनका कोई इश्यू है, जस्ट वो मेंबर। ऐसा नहीं हो कि आप सबके सब भी हैंड रेज़ कर दो और बाद में काफ़ी ज़्यादा मेंबर कहते हैं कि सर मेरा जो है ना वो इश्यू जो है ना, है ही नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास सर फरहान साहब हैं। सर आप तो माशाल्लाह पहले ही इतनी अच्छी वर्किंग कर रहे हैं। जी सर। जी, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा तो कोई इश्यू नहीं है, बट यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, जब हमने स्टार्ट लिया था ना, हमारे लिए बहुत सारी मुश्किलात यहाँ पे खड़ी हुई थी। हमारे यार दोस्तों ने मज़ाक उड़ाया, फैमिली मेंबर ने भी उड़ाया, बहुत सारे लोगों ने यानी कि डीमोटिवेट किया, ऑनलाइन काम फेक है, फ्रॉड है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट हमने ना किसी की नहीं सुनी थी। हमने फ़ोकस रखा अपने फ्यूचर पे यार हमने कुछ बनना है। तो आजकल के जो हमारे नौजवान हैं, हाउसवाइफ हैं, कोई भी है, सर 1 हफ्ता काम करते हैं या 15 दिन, 1 महीना काम करते हैं और दिल से मीटिंग लेते नहीं हैं, सीखते नहीं हैं। तो उनके लिए क्या आप ऐसा रिस्पॉन्स करना चाहेंगे? मैं तो बहुत ज़्यादा गाइड करता हूँ, लेकिन फिर भी उनको नहीं समझ आती कि स्टार्ट में हर काम में आपको थोड़ा बहुत टाइम लगता है सीखने में, समझने के लिए। सीखेंगे, समझेंगे, फिर कुछ काबिल बनेंगे, अदरवाइज़ नो। तो उसके लिए सर थोड़ा-सा एक्सप्लेन कीजिएगा। सर उसके लिए यही है कि देखें जब मुझे भूख लगती है ना तो मुझे पता है कि मुझे अपना पेट भरने के लिए खाना खाना है, ठीक है ना? तो मैं खाना खाता भी हूँ। अगर उसके बावजूद भी मुझे भूख तो शदीद लगी है लेकिन खाना मुझे दिया भी जा रहा है, मैं फिर भी खाना नहीं खा रहा, तो आप मुझे बताएँ इसमें मेरी गलती है कि आपकी गलती होगी? सर अवेलेबल है? मैं आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। जी, जी सर। सर ये हर एक चीज़ उनको गाइड की जाती है, प्रॉपर डेली मीटिंग भी दी जाती है। एक-एक पॉइंट उनको बताया जाता है, फिर भी अजीब से हैं, पता नहीं काबिल बनना नहीं चाह रहे या सर क्या आप कहें उनको सर? 2 तरीके हो सकते हैं, जिन 2 तरीकों के ऊपर अमल करके आप उनके अच्छे के लिए एक और स्टेप ले सकते हैं, वो ये है कि आप उनके साथ ग्रुप कॉल करें, उनके मसले सुनें, उनको मोटिवेट करें, लाइक उनसे पूछें कि वो क्यों नहीं काम करना चाह रही हैं, क्यों नहीं मेहनत करना चाह रहे, ठीक है? एक तो चीज़ ये हो सकती है, अब आप आपसे पूछिए कि आपको काम समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगर तो आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं आ रहा तो उनके इश्यू सॉर्ट आउट करें, अगर उनको कोई इश्यू है, इश्यू की वजह से उनको नहीं काम हो रहा। एक सेकंड चीज़ ये है कि आप उनको बताएँ कि जिस तरह उनके वालिद साहब ने मेहनत की है उन लोगों के लिए, क्या आज जिस तरह से वो अब एक नौजवान बन चुकी हैं, फीमेल बन चुकी हैं, अब आगे बड़ी हो चुकी हैं, जवान हो चुकी हैं, तो कब तक अपने वालिद साहब या अपने घरवालों के सहारों पे रहती रहेंगी? आजकल का कॉम्पिटिशन का दौर है और इसमें हर इंसान को इंडिपेंडेंट होना है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अपनी टीम को इसी वे में डिलीवर करता हूँ। माशाल्लाह से टीम जो है ना वो अच्छे से काम को सुनती भी है और बात समझती भी है, ठीक है? तो आप ऐसे करके उनको कर सकते हैं। अगर इसके बावजूद भी कोई बंदा नहीं करना चाहता, जो काम नहीं करना चाहता, कोई समझ नहीं चाहता, तो फिर वो अपना नुकसान खुद कर रहा है। क्योंकि अगर मेरा पेट खाली है, तो ज़ाहिर-सी बात है मुझे खुद को ही निवाला अपने मुँह के अंदर लेके जाना है, तभी मैं पेट अपना खाली भर सकूँगा। ऐसा नहीं होगा कि पेट मेरा खाली है और खाना आप खाएँ, तो आपके खाने से मेरा पेट फुल हो जाए।
जी बिल्कुल ऐसी बात है। रात को 9 बजे सेशन में भी हर एक चीज प्रोवाइड करता हूँ अपनी टीम को, के अदर को भी करता हूँ। ये मसला इस वजह से मैंने यहाँ पे सामने रखा कि बहुत सारे मेंबर यहाँ पे बैठे हैं, उनका यही क्वेश्चन होता है हम तो काम करें, हमारी टीम काम नहीं करें। देखिए मुश्किलात आती हैं। हमने जब स्टार्ट लिया था, मुझे सर नुमान यकीन करे 5 से 6 महीने लगे थे, और मुझे एक कक की भी नहीं समझ आ रही थी। मैं थोड़ा बहुत सेशन लेता, स्किप करता, सेशन लेता, स्किप करता। फिर एक माइंड बना यार सीखना लाजमी है, सीखेंगे तो कुछ बनेंगे। अदर अपलाइन के पास जाए, वो भी कहते हैं भाई मीटिंग अटेंड की है। हम कहते हैं जी ली है। मीटिंग अटेंड करना कोई बात नहीं है, उस पर अमल करना, सीखना, समझना ये बड़ी जरूरी बात होती है। अब उनको क्या है, मीटिंग अब मीटिंग लेते नहीं है, सीखते समझते नहीं है, फिर गिला आगे करते हैं जी हमारे से ये नहीं हो रहा, हमसे वो नहीं हो रहा। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हैं। मेरे पास भी एक फीमेल आई थी, वो पुलिस से थी। तो उन्होंने हमारे सिस्टम को ज्वाइन किया था। तो ज्वाइन करने के बाद उन्होंने ये चीज़ कही कि जी अच्छा, उल्टा वो हमें उल्टा कह रही थी कि जी हमें यहाँ पे काम सिखाना शायद आप मुनासिब नहीं समझते, हमें शायद गाइड करना आप मुनासिब नहीं समझते। मैंने कहा जी आप ऐसी बात क्यों कर रही हैं? वो कहते जी आपने हमें बताया नहीं है काम कैसे करना है। मैंने कहा क्यों नहीं बताया? डेली बेस पे ट्रेनिंग सेशन होते हैं, काम आपको डेली बेस पे सिखाया जाता है। सुबह मॉर्निंग सेशन अलग से होता है, प्रेजेंटेशन सेशन अलग से होते हैं, रात को नाइट सेशन अलग से होता है। तो आपने कितने सेशन अटेंड किए हैं? तो वो कहते हैं जी मैंने एक दो सेशन अटेंड किए हैं। फिर मैंने उनसे एक सवाल किया, मैंने कहा आप पुलिस में जॉब करती है, मुझे ये बताएं जब पुलिस में आपकी प्रॉपर सर्विस स्टार्ट हुई थी तो पहले कितने माह आपकी ट्रेनिंग हुई थी? तो उनका जवाब है जी पहले 9 माह मैंने ट्रेनिंग ली है, देन मेरी सर्विस स्टार्ट हुई है। तो मैंने उनको उन्हीं की बात से समझा दिया कि जब पुलिस की एक नौकरी करने के लिए आप 9 माह पहले ट्रेनिंग के गई हैं, काम को सीखा, फिर आपकी सर्विस स्टार्ट हुई है, तो जब आप इस सिस्टम में आए हो तो फिर यहाँ पे आपकी सर्विस कब स्टार्ट होगी? जब आप पहले काम को सीखेंगे। जब आप काम को सीखेंगे नहीं तो फिर कैसे पैसे आपको आना स्टार्ट हो जाएंगे? तो हमारे बहुत से मेंबर्स इस चीज के ऊपर फोकस किया करें कि देखें फर्स्ट लर्निंग होती है, देन लर्निंग होती है। हम बार बार ये चीज बताते रहते हैं, बार बार चीज बताते रहते हैं। आप एग्जाम देने चले जाओ, आपके पास पेन ही ना हो लिखने के लिए, तो मुझे बताएं कैसे लिखेंगे? आप एग्जाम देने जा रहे हो तो मुझे बताएं लिख सकेंगे? आप एग्जाम देने चले गए हो, आपकी फुल प्रूफ तैयारी है, सारा कुछ आप लोगों ने किया हुआ है, हर चीज आपको आती है, आपके पास पेन ही नहीं है, पेन ही नहीं है आपके पास, तो वो आपकी जो तैयारी है, आपकी जो मेहनत है, वो कहाँ पे जाएगी? क्या पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे आप लोग? विदाउट पेन आप अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते। अब क्या उसको आप जाके एग्जामिनर को ये बोलेंगे कि सर जी मुझसे मेरे पास पेन नहीं है, तो मुझे आप ये करें कि मैं आपको सुना देता हूँ? तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं होता ना। तो आपको लर्निंग फिर अर्निंग आपको करनी है। बहुत से लोग ज्वाइन करके कहते हैं कि बस जी ज्वाइन कर लिया, अब मुझे पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे। 4 से 5 चीजें आपको ज्वाइनिंग के बाद फोकस करनी होती है। वो क्या? फर्स्ट ज्वाइनिंग, देन आपको लर्निंग, उसके बाद आपको हार्ड वर्क, देन आपको प्रैक्टिकल, उसके बाद आपको ऑब्जर्वेशन, एंड लास्ट पे आपको एक्सपेक्टेशंस लगानी है कि जो मैंने किया है उसके ऊपर मुझे क्या मिल रहा है। ठीक है, आप सबसे पहले एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा लगाना स्टार्ट कर देते हैं अर्निंग के लिए, लास्ट वाली बात आप सबसे पहले ले आते हैं। तो ऐसा नहीं होता, लर्निंग हमेशा फर्स्ट होती है। मैं परसों चौथ भी सरफरान की मुझे एक वीडियो आई, तो ये माशाल्लाह से देखें, ये बहुत अच्छी वर्किंग कर रहे हैं, ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी वर्किंग कर रहे हैं, और ऑफलाइन मार्केटिंग में इनका एक बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है। अल्लाह ताला की जात पाक आपको बहुत ज्यादा तरक्की दे। और ये अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। मेरी परसों चौथ भी इनके पास एक वीडियो आई, तो बैठे हुए थे, तो हमारा ही सेशन, जो मेरी मेरी टीम को मैं सेशन अपना देते हैं, आप लोग डिलीवर करते हैं, हमारा सेशन अटेंड कर रहे थे। तो कहते हैं कि सर मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, मुझे कुछ भी चीज अच्छी मिलती है मैं पॉइंट्स उठाता हूँ। तो भाई ऐसे लोग कामयाब होते हैं। अगर आपने कामयाब होना है तो आपको लर्निंग करनी पड़ेगी। कोई डॉक्टर सीखे बगैर डॉक्टर नहीं बन सकता, कोई इंजीनियर सीखे बगैर इंजीनियर नहीं बन सकता, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट सीखे बगैर चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन जाता। आपको प्रॉपर सिनेरियो से गुजरना पड़ता है। मेजोरिटी में आप लोग कहते हैं कि सर मुझे डॉक्टर बनना है, तो मुझे बताएं आप लोग 15-16 साल डॉक्टरी की फील्ड में जाते हैं, पढ़ते हैं ना, इतने साल गुजार के फिर आप डॉक्टर बनते हैं, और उसके बाद आपको फिर भी नहीं पता होता कि आपका फ्यूचर क्या है आपके मुल्क में। लेकिन 16 साल का आपका टनर होता है इंजीनियरिंग की फील्ड में भी, आप इतना साल पढ़ते हो, तो पैसा कैसे आएगा जब आप लर्निंग ही पहले नहीं करेंगे? तो इस बात को फोकस किया करें। हम हमें हमें कोई इशू नहीं है भाई, हम तो कर रहे हैं, हम तो काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने लर्निंग करके ही देन अर्निंग स्टार्ट की है, क्योंकि हम उन समझदार लोगों में से हैं जिन्होंने अपने आप के लिए फायदा उठाया और अपने आप के लिए एक अच्छा फोकस किया है। और अगर आप समझदार बनना चाहते हैं और अगर अभी तक समझदार नहीं हुए, तो ये चीज समझ लें कि फर्स्ट लर्निंग होती है, देन अर्निंग होती है। लर्निंग का जो एल है उसको रिमूव करेंगे, देन अर्निंग होगी, उसको कंप्लीट करेंगे, देन अर्निंग होगी। आपको लर्निंग ही आपकी स्टार्ट नहीं हो रही तो अर्निंग कैसे हो जाएगी? अब आप कह दें कि लर्निंग का जो एल है उसको मैं फट पहले ही साइड पे कर दूं और अर्निंग करने लग जाऊं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लर्निंग के एल को आपको पता ही नहीं है कि एल से होता क्या, एल से बनता क्या, एल से होना क्या, एल से करना क्या है, ये आपको नहीं पता। तो लर्निंग फर्स्ट है, देन अर्निंग होती है। ये मैं आपको डीपली इसी चीज के लिए बता रहा हूँ। सब मेंबर्स को देखें, सीखेंगे तो करना आएगा, और सीखेंगे फिर ही आगे सिखा पाएंगे।
बताएंगे। अब आप कहते हैं सर मैं काम कर रहा हूँ, मेरी टीम काम नहीं कर रही। भैया आपको कितना काम आता है? आपको कितना काम आता है जो अपनी टीम को बोल रहे हो काम करने के लिए? आप मेजोरिटी में, मैं यहाँ पे काफी ज्यादा ऐसे अपलाइंस हैं, उनको मैं देखता हूँ, वो अपने जब टीम्स को सेशन डिलीवर कर रहे होते हैं, ग्रुप कॉल उनकी होती हैं या सेशन डिलीवर करते हैं, उनकी टीम उनसे सवाल पूछती है, उनको सवाल का जवाब भी नहीं आता। उनके टीम मेंबर कोई ऐसे सवाल पूछ लेते हैं, उनको सवाल का जवाब भी नहीं आता। मतलब आपके पास एक कम नॉलेज है। अब ये इश्यूज क्लियर करने का एक जो सेशन होता है ना, मैं समझता हूँ ये इश्यूज क्लियर करने वाला जो सेशन है ना, ये हमारी गाइडलाइन सोशल मीडिया वर्किंग सबसे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन ये होता है इश्यूज क्लियर करने वाला। क्यों? क्योंकि आपका मेंबर आपसे किसी भी किस्म का सवाल पूछ सकता है और आपको उसका जवाब आना चाहिए। अगर आप उसका जवाब भी नहीं आएगा ना, तो फिर आपके मेंबर को, आप वो का मेंबर आपको एक लीडर नहीं समझेगा और आप कभी भी लीडर नहीं बन सकते। देन फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग। तो कितने लोगों को समझ आ चुकी है लर्निंग करनी है या नहीं करनी? वो जल्दी से बताएं किन लोगों को समझ आ चुका है कि लर्निंग करेंगे तो अर्निंग होगी। जल्दी से आप लोग मुझे खुद बताएंगे क्विकली जिन लोगों को समझ आ चुका है, बिकॉज लर्निंग के बगैर अर्निंग नहीं है। अर्निंग के लिए जी लर्निंग बिल्कुल आप। सर, ये मैंने क्वेश्चन भी इसी वजह से रखा था। यहाँ पे बहुत सारे मेंबर हैं, हम उनको जब इशू का सेशन होता है ना, हम उनको कहते हैं आके अपनी वॉइस नोट में हमें बताओ क्या इशू आता है आपका। उनको इतना नहीं होता कि हमारे सामने बातचीत करें। जब हमारे सामने बातचीत नहीं कर सकते तो न्यू कमर को क्या गाइड करेंगे? हर बंदा यहाँ पे मैसेज में गाइड करता है, इसलिए मना करते हैं वॉइस नोट में बात किया करें, बोलना सीखें। जितने ज्यादा लोगों से बातचीत करेंगे देन उतना ही आपका एक्सपीरियंस है वो बढ़ेगा। कोई मसला नहीं, एक से गलती होगी, दो से गलती होगी, तीसरी दफा आप थोड़ा थोड़ा सबक लेते रहेंगे ना उससे। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया। और बाकी का क्वेश्चन सुन लीजिएगा। हवा देगा आपको गर्मी नहीं लगेगी। आप ये कहेंगे सर पंखा नहीं होना चाहिए मुझे फिर भी गर्मी ना लगे, ऐसा कोई तरीका बताएं। तो फिर ऐसा तरीका मैं क्या बता सकता हूँ? ऐसा तरीका फिर मैं आपको ये बता सकता हूँ, फिर जाके आप पानी में बैठे रहें। अगर आप कहेंगे सर पानी भी नहीं है तो फिर क्या करेंगे? तो किसी ना किसी चीज के लिए कोई ना कोई चीज जरूरी लाजमी होती है, ठीक है ना? तो आपको कमाने के लिए पहले सीखना जरूरी है। आप सीखेंगे नहीं। बहुत से मेजोरिटी में लोग कहते हैं सर ये क्या आप एक सेशन में पता नहीं क्या बता रहे हैं हमें, सर ये क्या चीज हो गई है, सर समझ नहीं आ रहा, सर आप मोटिवेशन दे रहे थे, सर काम की बात बताएं, काम की बात बताएं, काम की बात बताएं। मैं ऐसे लोगों को ये बात बताना चाहूंगा कि देखें, अगर आपको ये सेशन काम का नहीं लगता ना, आप लीव करके चले जाओ। बिकॉज हमेशा मुश्किलों से गुजरने वाले ही इंसान को कामयाबी मिलती है। कामयाबी कभी भी आपको आसानी से नहीं मिल जाती। कामयाबी के लिए आपको स्टार्ट की मुश्किल जरूरी है। और जो इंसान स्टार्ट की मुश्किल को फेस आउट करता है वो इंसान जिंदगी में बहुत बेहतरीन अंदाज में कामयाब होता है। वो कहते हैं ना, एक इंसान आपके पास पकी पकाई हम लोग खाना चाहते हैं। हम लोग ये नहीं चाहते कि हम पका के खुद खाएं। जो हम पका के खुद खाएंगे ना, खुद पता होगा कि यार इसमें ये चीज ऐड की थी, इसको इतने इतने देर के लिए इसको गर्म किया था, इसमें फलां चीज का टेस्ट बनाने के लिए ये भी चीज ऐड की थी, ये भी चीज ऐड की थी। तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे मोहम्मद सरफराज है, मौजूद है। जी सरफराज, आपका क्या इशू है? आप मुझे बता सकते हैं? अवेलेबल है? जी आतिफ साहब है हमारे पास। जी आपका क्या इशू है? सर जिसका इशू होता है ना, कोई मसला है, तो वो अपना हैंड रेस किया करे, टाइम हमारे पास पहले ही शॉर्ट होता है। चलें, शौकत साहब है हमारे पास। जी सर आपका क्या सवाल है? ओह, ऐसे ना किया करें यार, आपका कोई सवाल होता है तो जी पूछ अस्सलाम लिया वालेकुम करना जब रहमतुल्लाह। आपके। जी जी। सर कोई सवाल है तो बोल सकते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपकी आवाज नहीं ठीक आ रही। चलो, सर शौकत साहब हमारे पास मौजूद है। जी सर आपका क्या इशू आ रहा है, क्या सवाल है आपका?
यार देखिए मैं सर दोबारा से मुझे हेड अभी ज्वाइन हुए एक हफ्ता ही हुआ है, तो मैंने काम अभी स्टार्ट किया है। एक हफ्ता वैसे लर्निंग करें, लर्निंग करें पहले। अब जिन मेंबर का कोई सवाल है जस्ट वो अपना हैंड रेस करें क्विकली, जिनका कोई सवाल है। टाइम पहले शॉर्ट होता है, अब फिर आप बोलते ही नहीं है, माइक ही आप अनम्यूट नहीं करते हैं, तो फिर क्या चीज़ हो रहती है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे गुफरान है। जी गुफरान, आपका क्या सवाल है? सर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने थैंक यू सो मच, आपने बोलने का मौका दिया। सर आपकी मीटिंग से बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है, बहुत अच्छा कुछ गाइडलाइन भी आपकी मीटिंग से मिली है। सर मेरा सवाल ये नहीं था, मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा, क्योंकि आज तकरीबन 1.5 माह पहले 1 से 1.5 माह पहले मेरा क्वेश्चन ये था कि सर मुझसे ना यानी कि लीड भी आ रही है, कस्टमर को डील भी करता हूँ, लेकिन ज्वाइन नहीं होती। तो आपने कहा था कि आप किस तरह लीड करते हैं, मैंने सारी डीलिंग का तरीका बताया था, आपने कहा था आपने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट का नहीं बताया। तो सर मैंने कहा था सर अगर इन्वेस्टमेंट का बताते हैं मैं भाग जाता हूँ, तो फिर आपने मुझे एक बात की थी कि देखिए जब तक आप अपने सिस्टम के बारे में मुकम्मल अगले बंदे को नहीं बताएंगे, तब तक वो किस तरह आपके साथ ज्वाइन होगा। तो सर मैंने उसके बाद से वही काम किया जैसे आपने बताया था कि उसको इन्वेस्टमेंट का भी बताएं। तो सर मैंने उनको इन्वेस्टमेंट का बताना स्टार्ट किया, तो सर उसके बाद से मेरी ज्वाइनिंग भी स्टार्ट हो गई थी। माशाल्लाह आपकी इससे मीटिंग से बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन सिर्फ एक मैं मैसेज देना चाहूंगा कि काफी ज्यादा मेंबर्स होते हैं हमारे इनबॉक्स आते हैं कि सर हमें 15 दिन हो गए हैं, सर एक महीना हो गया है, हमें अर्निंग नहीं हो रही। अब देखें सर उनको बताया भी जा रहा है, प्रॉपर वे में मीटिंग्स भी दी जाती हैं, उनको इस सेशन में भी लेके आया जाता है, इस सेशन में भी हमारे डायरेक्टर बैठे हैं जिनको हम प्रॉपर खुद भी लीड कर रहे हैं, और साथ साथ सिखाते भी हैं, बताते भी हैं ऐसे कर लो ऐसे कर लो। और कोई ऐसा टाइम भी नहीं आता कि अगर मैं वो आपको एक बताता हूँ, मैं इसका आपको इशू बता मैं इसका मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। जो मेंबर आपको बोलता है ना कि सर मुझे 15 दिन हो गया मुझे अर्निंग नहीं हो रही, मुझे 10 दिन हो गया मुझे अर्निंग नहीं हो रही, ठीक है ना। आपने उससे ये चीज पूछनी है कि भाई एक्स ट्रिपल एक्स के जो स्लॉट है उनसे मुझे इतना बताओ कि इनकम किस किस पर्सन को कितनी कितनी इनकम जाती है, कितनी परसेंटेज में जाती है। अगर तो वो आपको सही बता देगा, आपने उससे फिर पूछना है कि एक्स गोल्ड से कितने परसेंट को इनकम जाती है। आपने फिर पूछना है कि एक्स फोर में कितने रिसाइकल होते हैं। आपको उसकी लर्निंग वहां पे ही पता चल जाएगी कि उस बंदे ने कितना सीखा हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि सीखने के लिए हमें अपना प्रॉपर 100% देना है। अगर उसको जवाब आ जाएगा तो वेल एंड गुड है, नहीं आएगा तो फिर आप उसको बता सकते हैं कि अभी तो आपका काम सीखा ही नहीं है। तो सीखे बगैर कैसे आप आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो वो कहते हैं ना सोने पे सुहागा वाले कस्टमर होते हैं, इन लोगों को फ्री ट्रेनिंग भी दी जाती है, काम फ्री में सिखाया भी जाता है। और ये फिर ये भी कहते हैं कि सर आप हमारे अकाउंट के ऊपर आके ना आप हमारे अकाउंट पे काम करें, हमें ज्वाइनिंग्स भी आप ही करवा के दें, हमारी इनकम भी आप ही करवा के दें, हमें पैसे भी आप ही दिलवा के दें। इस तरह की मेजोरिटी में लोग यहाँ पे काफी ज्यादा होते हैं हमारी टीम्स में। ऐसे लोगों को आप ऐसे ही डील करें, ठीक है। आप उनको बोलें कि भाई वो कहते हैं ना आपको अब मुझे अर्निंग नहीं आ रही, ठीक है, उसको कहते हैं कोई मसले वाली बात नहीं है, उसको बोलें डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है, मुझे थोड़ा सा एक वॉइस में एक्सप्लेन करें क्या होती है, देन मैं आपको बताता हूँ कि आपकी अर्निंग कैसे होगी। ठीक है, वो आपको अगर तो उसने अच्छे से लर्निंग की है, एक्सप्लेन किया है, तो फिर अगर आप कह रहा है कि जी सर ये ऐसे थे और आपको सेटिस्फाई हो चुके हो उसके आंसर से, फिर आप उसको बताओ कि पेंडिंग मेंबर के ऊपर कैसे काम करना है। अगर तो उसको नहीं आ रहा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि उसने कितनी लर्निंग की हुई है, ठीक है। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच। बस मैं यही सवाल करूंगा यानी कि एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा कि फर्स्ट लर्निंग ही है, इससे बेहतर आप लोगों के पास कोई हल नहीं। और जिस तरह का सिखाया जाता है आप कि एक्टिंग थोड़ा सा करें, मैं आप सब ऐसे मेंबर्स मीटिंग आप को लोगों को कहीं थोड़ा पर भी नहीं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। आप सब मेंबर को विद एग्जांपल आपको समझ आ जाएगी। आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, आप एक डॉक्टर को कहते हैं डॉक्टर साहब मेरी टांग में दर्द हो रही है, ठीक है ना। डॉक्टर साहब कहते हैं यार मेरी टांग में दर्द हो रही है। अब उसके बाद आप डॉक्टर कहते हैं कि यार ये दवाई लो, ये खा लो, आपकी टांग जो है ना वो ठीक हो जाएगी। आप नेक्स्ट डे फिर डॉक्टर के पास चले जाते हो और आप डॉक्टर को कह रहे हो डॉक्टर साहब मेरी टांग में भी दर्द हो रही है और मेरे सर में भी दर्द हो रही है। अब डॉक्टर आपसे पूछ रहा है कि जो मैंने कल सर टांग दर्द की दवाई दी थी वो आपने खाई है। वो बंदा आपका कह रहा है कि नहीं नहीं सर मेरे टांग में भी दर्द हो रही है, मेरे सर में भी दर्द हो रही है। डॉक्टर आपसे पूछ रहा है यार तुम्हें जो मैंने कल टांग दर्द की दवाई दी थी वो तुमने खाई है। आपका मेंबर फिर बोली जा रहा है कि नहीं मेरी टांग में भी दर्द हो रही है, मेरे सर में भी दर्द हो रही है। वो आगे से आप कहते हैं सर मेरी ये बाजू में भी दर्द हो रहा है। अब डॉक्टर कुछ पूछ रहा है, वो कहते हैं ना कि मैं कह रहा हूँ अस्सलाम वालेकुम तो आप कह रहे हैं कि आज जुम्मा है। मतलब मैं पूछ रहा हूँ अस्सलाम वालेकुम, आपने मुझे जवाब देना वालेकुम सलाम का, तो आप मुझे आगे से बता रहे हैं जुम्मा है। तो हमारे मेंबर इस तरह के काम करते हैं, ठीक है ना। आप उनको अच्छे से डील किया करें इस तरीके से, क्योंकि हमारी आपको पता है पाकिस्तानी अवाम को ना समझाना बहुत मुश्किल है। हम बींग पाकिस्तानी हम लोग भी इसी तरह ही हैं, लेकिन हम लोग उन लोगों जैसे नहीं है कि जो नॉलेज को नॉलेज ना समझे और काम को लर्निंग ना समझे, ठीक है ना। तो इस तरीके से होता है, हमारे मेंबर यही चीज करते हैं। तो मेंबर सब अगर आप में से कोई मेंबर ऐसी थिंकिंग लेके सेशन में बैठा हुआ है, नो इशू, आप होते
होते हैं, मेजोरिटी में लोग ऐसे होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बेहतरीन इंसान वही होता है जो अपनी गलती मान लेता है, ठीक है ना। तो गलती मानेंगे तो आप बेहतरीन इंसान बनेंगे और अपनी गलती को सुधार के कामयाबी की तरफ आएंगे। नो इशू आपसे गलती होती है, नो इशू आपको रिजल्ट नहीं आ रहे, नो इशू आप नाकाम हो रहे हैं, भाई नाकाम होगे तो कामयाबी का मजा आएगा ना, डिमोटिवेट होगे तो मोटिवेशन का मजा आएगा ना, सक्सेस नहीं मिलेगी तो ही तो मजा आएगा कि सक्सेस को हमने लेना है। जो चीज आपके पास नहीं होती ना उसी को तो आपने हासिल करना है, और जो चीज ना होने की वजह से जिस चीज को आप हासिल करोगे तब भी तो आप लोगों को मजा आएगा कि मुझे वो चीज हासिल करनी है। एक इंसान गरीब है, गरीब से वो अमीर होना चाहता है, तो उसको पता होगा कि यार गरीबी में कैसे जिंदगी गुजारी है, लेकिन अमीरी को मुझे अचीव करना है। उसके माइंड में माइंडसेट बन चुका है, उसका टारगेट बन चुका है कि मुझे अमीरी करना है, फिर वो मेहनत लेगा, मेहनत करेगा। आपका माइंडसेट बनता है कि यार मैं साइकिल पे जाता हूँ, बाइक का बड़ा मजा आता है, यार बाइक चलाने का बड़ा मजा आता है, तो आप उस बाइक को अचीव करने के लिए एफर्ट करोगे, फिर आपको मजा भी आएगा और आपको पता भी चलेगा कि मैं किस एफर्ट से बाइक को अचीव कर रहा हूँ। आपके पास बाइक, आप कहेंगे यार कार पे जाने का बड़ा मजा आता है यार, फिर आप कार को अचीव करेंगे। तो यहाँ पे भी जब अगर आप नाकाम है ना, तो नाकामी को पहले फेस आउट करेंगे, पहले मुश्किलों को देखें, उस मुश्किलों को देखोगे तब नहीं आपको कामयाबी का मजा आएगा ना। तो कितने लोग इस चीज से सेटिस्फाई हैं, कितने लोग इस चीज से एग्री करते हैं कि मैंने आप लोगों को सही बात बोली है? जल्दी से जरा मुझे बताएं, जल्दी से क्विकली जरा मुझे बताएं, क्विकली क्विकली जल्दी से बताएं किन कौन कौन से लोग हैं जो सेटिस्फाई हैं इस चीज से और एग्री करते हैं। बिकॉज एग्री करना काफी नहीं है, आपका अमल करना भी जरूरी है। वो कहते हैं ना, सिर्फ मैं मान तो लेता हूँ, सेशन में आके सब लोग कह देते हैं सर नुमान आपने कमाल का सेशन दे दिया, सर नुमान आपने ये कर दिया। अभी देखेंगे जो गुफरान आपके पास मौजूद है, ये मुझे याद है, इन्होंने वो बात अपनी बताई ना, तो मुझे इनकी बात याद आ गई जब मैंने बोला था कि आप सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का बता देते हो मेंबर्स को। और ये देखें, इसी सेशन में बैठे थे, इसी सेशन में मैंने तो उनको नहीं बोला कि आपने सेशन में आके कहना जी कि सर आपके कहने से मुझे फायदा हुआ है। अब इस बंदे को फायदा हुआ है तो वो बता रहे ना, और माशाल्लाह से इनकी कल की भी अर्निंग बहुत ज्यादा अच्छी थी, परसों की भी बहुत ज्यादा अच्छी अर्निंग थी। तो ये लर्निंग होती है, आप नो इशू, एक जो गाइडलाइन जो होता है ना, जो गाइडर होता है ना, आपका आपका जो लीडर होता है, आपका जो टीचर होता है ना, वो आपको एक गाइडलाइन देता है, आपको सही तरीका बताता है कि आपने किस वे में काम करना है। वो आपको बताता क्यों है? क्योंकि वो खुद इन चीजों से गुजर चुका होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद इन चीजों से गुजर चुका हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को आपके मसलों के हल बताता हूँ कि जो मसले मुझे फेस आउट करने पड़े हैं वो आपको ना फेस आउट करने पड़े। अल्लाह ताला की जात पाक आप सबको इसीलिए अच्छे तरीके से कामयाब करेंगे जब आप इन चीज़ों को फोकस करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास आतिफ हैं। आतिफ, अगर अभी सवाल है तो भाई अपना माइक अनम्यूट कर लीजिएगा और जरा ऊंचा बोलिएगा, आपकी आवाज आनी चाहिए जी। जी सर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ज्वाइन किए हुए तकरीबन एक हफ्ता हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम स्टार्ट कर दिया है। जी जी। सर हम ना लोगों को सब कुछ तैयार करने के बाद उनको जब हम सेशन तक लेके जाते हैं, तो जब वो सेशन अटेंड करते हैं तो इसके बाद आगे से उनका कोई रिप्लाई नहीं आता ना। हम्म। ये मेरा सवाल है। आप सेशन के लिए कैसे रेडी करते हैं अपने मेंबर को? सेशन के लिए यानी कि उनसे मालूमात वगैरह लेने के बाद जब वो ये कंफर्म कर देते हैं कि हम इंटरेस्ट रखते हैं चले ऑनलाइन मैं बिजनेस करने के चले लिए, इस तरह का मामला सर। मैं कस्टमर हूँ, मैं आपका कस्टमर हूँ, मुझे गाइड करें सर, मुझे डिटेल बताएं ऑनलाइन काम कैसे करना है, मुझे क्या बताएंगे? इसमें हमें ऑनलाइन मार्केटिंग करनी होती है इसमें हमें। हम्म। किसकी मार्केटिंग करनी होती है? और जी डॉलर की। अच्छा, बस ये कहते हैं आप अपने कस्टमर को? और फिर आगे उनसे पूछा जाता है क्या ये आप ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, इस तरह के सवाल जवाब होते हैं उनके साथ फिर। हम्म। चले मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक, आपको पता है, एक आम की रेडी लगा लेते हैं, ठीक है। आम, मेरा कस्टमर पास से गुजर रहा है, मैं उसको कह रहा हूँ यार आम बड़े मीठे हैं, क्या आप आम लेना चाहते हो? आम बड़े मीठे हैं, आप आम लेना चाहते हो? आम बड़े मीठे हैं, आप आम लेना चाहते हो? मैं वाजे लगा रहा हूँ, ठीक है। वो कस्टमर तो कहेगा कि यार ये बंदा खुद ही कही जा रहा है। अब जब तक मैं उसको चखाऊंगा नहीं अच्छे तरीके से कि भाई ये देखो, चेक करो, भाई ये देखो मैंने काट के तुम्हारे आगे रखा है, चेक करो, पसंद आता है तो मुझे बताओ, तो फिर लो, जितना कहोगे उतना दूंगा, ठीक है। अब उसको मैं टोटली सेटिस्फाई कर रहा हूँ, उसको मैं प्रॉपर वो फल अपना चेक करवा रहा हूँ कि भाई ये लो खाओ, टेस्ट करो, जब सेटिस्फाई हो गए तब इसको कहो, ठीक है ना। वो कंफर्टेबल हो गया, बात समझ गया कि हाँ भाई मुझे फल खाना चाहिए, मेरी जरूरत पूरी होगी। अब आप सिंपल उस बंदे को ये कही जा रहे हैं कि भाई मार्केटिंग करनी है, डॉलर की मार्केटिंग करनी है, और आप उसको ये कह रहे हैं फिर बाद में कि सर मेरे साथ ज्वाइनिंग भी नहीं होगा। उसको पहले अच्छे वे में डील तो करें,
पहले उससे उसका इंट्रोडक्शन पूछें कि भाई वो बंदा कौन है, कहाँ से आया है, क्या करता है। फिर अपने बारे में प्रोफेशनली बताएं कि आप क्या हैं, आपकी पर्सनैलिटी क्या है। देन उसको अपने सिस्टम के बारे में इंट्रोडक्शन करवाएं, एक अच्छे तरीके से करवाएं। आपके घर जब कोई मेहमान आता है तो आप मेहमान को क्या करते हैं, अच्छा जी मेहमान के लिए पानी ले आओ, उसके लिए खाना पाना सब कुछ लेके आते हो, बोतल शोतल लेके आते हो, सब चीजें लेके आते हो ना, अच्छे से खातिर तवाजे करते हो। आप अपने ही कस्टमर को भी इसी तरह से डील किया करें, क्योंकि वो एक नीडी मेंबर है, आपका पाकिस्तानी है, उसको जरूरत है बेचारे को रोजगार की। आप उसके लिए एक वसीला बनेंगे, तो वसीला बनने के लिए अच्छे से पहले उसको गाइड करें, उसके अंदर इंटरेस्ट तो डेवलप करें कि उसने सेशन अटेंड करना क्यों है, और सेशन अटेंड करने के बाद उसने आना किस लिए है। जब आप उसको पहले से ही सिर्फ थोड़ा सा गाइड करेंगे हल्का फुल्का, चले फॉर एग्जाम्पल वो आपकी एक बात को सुन के सेशन को अटेंड कर लेता है, फिर वो दोबारा उसको पता होगा कि यार इस बंदे ने तो मुझे स्टार्ट में हल्का फुल्का गाइड किया था, सारा तो काम सेशन देने वाले ने किया है, तो आपसे वो कॉन्टेक्ट ही नहीं करेगा। आप अपने अंदाज में, अपनी अल्फाज में, अपने अल्फाजों में ये चीज डिलीवर किया करें मेंबर को डील करते, कि मेंबर ऑटोमेटिकली खुद आपसे बात करने के लिए कहे कि यार मुझे इस बंदे से सेशन के बाद बात करनी है, इसने पहले ही मुझे बहुत अच्छे वे में मुझे गाइड किया है, इसने पहले ही मुझे बहुत बेहतरीन अंदाज में गाइड किया है। क्योंकि आपके कस्टमर में से कुछ कस्टमर ऐसे आपके पास आते हैं जो ऐसे कस्टमर होते हैं जिन लोगों की बेचारों की घर में कोई इज्जत नहीं होती, जिन लोगों को घर में कुछ नहीं पूछता कोई। तो जब आप उसे सलाम लेके उसको बड़े प्यारे से अंदाज में पूछेंगे, दो चार कॉम्प्लीमेंट देंगे, उसका नाम पूछेंगे, उसको नाम पे कहेंगे माशाल्लाह जबरदस्त प्यारा नेम है आपका, नाइस नेम, गुड नेम, वो बंदा कंफर्टेबल हो जाएगा आपके साथ। तो जब आप उसको वहां पे पहली स्टेज पे ही कंफर्टेबल नहीं करेंगे, तो नेक्स्ट वो आपको कैसे मैसेज करेगा, कैसे आपसे पूछेगा कि मुझे सिस्टम को ज्वाइन करना है। अपनी गाइडलाइन को बहुत ज्यादा एक्टिव करें और एक अच्छे वे में नॉलेज डिलीवर करें उस पर्सन को, देन आपका पर्सन आपसे कांटेक्ट भी करेगा, ठीक है। जी ठीक है अभी सर। आप सर न्यू हम कमर है, कोई इशू वाली बात नहीं है। न्यू कमर है, आप न्यू कमर के लिए थोड़ी सी डिफिकल्टीज होती हैं स्टार्ट में, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। अगर आप माशाल्लाह से, सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि आप पहले हफ्ते में ही कस्टमर डीलिंग स्टार्ट आपने कर दिया है। इसको थोड़ा सा और इंक्रीज करें, थोड़ी सी और अपनी गाइडलाइन को इंक्रीज करें, और आने वाले वक्त में आप एक बेहतरीन लीडर होंगे, ठीक है। सर मैंने गाइड तो बहुत अच्छे तरीके से करता हूँ, लेकिन वो मुझे आपको बताने में थोड़ा सा ना फील हो रहा है, कभी पहले इस तरह मैंने ऑनलाइन काम वगैरह नहीं किया, इस तरह के सेशन अटेंड नहीं किए, तो इसलिए बताने में मुश्किल पेश आ रही है। लेकिन गाइड तो अच्छे तरीके से करते हैं, उनका नाम पूछते हैं, फिर वो आगे से हम मुझे मेरा नाम पूछते हैं, फिर अपना बताने के बाद फिर वो पूछते हैं आप कहाँ से बात कर रहे हैं। इस तरह ये सारी मुकम्मल बात उनके साथ होती है, सेशन तक लेके जाते हैं, जैसे मुझे मेरे सर ने गाइड किया इस तरह आप मुकम्मल उनको डिटेल्स के साथ लेके जाते हैं। जब सेशन वो के बाद आप उसका सेशन, स्क्रीनशॉट मंगवाते हैं, जी सेशन में जब स्क्रीनशॉट वो का, आता है स्क्रीन। अब मेरी बात सुन ले जी पहले। जब आपका मेंबर सेशन में बैठा हुआ होगा ना, आप ड्यूरिंग सेशन उस मेंबर को सर्च किया करें कि क्या आपका सब मेंबर जो है वो एंड तक सेशन में बैठा हुआ है, सेशन को अटेंड कर रहा है। उसका टाइम नोट किया करें कि उसने 5 मिनट सेशन अटेंड किया है, या 15 मिनट, या 20 मिनट, जितने मिनट भी। आपको ड्यूरिंग सेशन ही पता चल जाएगा कि आपने मेंबर ने आपके साथ ज्वाइनिंग करनी है कि नहीं करनी। अगर तो वो अच्छे से सेशन को अटेंड कर रहा है और एंड तक, जाहिर सी बात है हमारा सेशन 30 मिनट का होता है, 25 मिनट का, 25 मिनट तक उसने अगर वो लास्ट वाले रिव्यूज ना भी सुने, 25 मिनट का अगर वो सुन लेता है अच्छे सेशन, तो आपको टोटली एग्री हो जाता है कि वो पर्सन आपके साथ ज्वाइनिंग करेगा। बस विद वो ये ऐसा हो गया, उसके पास इन्वेस्टमेंट अगर ना भी हो ना, तो फिर पेंडिंग पे चला जाएगा। जो आपके पेंडिंग में मेंबर जाते हैं ना, उसके लिए आपने अपनी ब्रॉडकास्ट की वर्किंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करनी है, ठीक है ना। ब्रॉडकास्ट की वर्किंग आप उसको खुद से एक मैसेज कर सकते हैं, मतलब जी कैसा रहा सेशन, सिंपल। आफ्टर सेशन आप खुद मैसेज कर लें, कैसा रहा सेशन, सिंपल। जवाब आता है ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं आता नो इशू, नंबर आपने उसका सेव करवा लेना है, उसको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दें। उसके बाद आपने प्रॉपर उसी को ना तकरीबन आधे घंटे बाद अगर उसका रिस्पॉन्स नहीं आता, तो आपने क्या करना है, एक छोटा सा स्क्रीनशॉट विद कैप्शन, जो आपकी टीम में, आपका या आपकी टीम में किसी भी पर्सन का अर्निंग का स्क्रीनशॉट आया होगा, उसके नीचे कैप्शन लिखे होते हैं उर्दू में, वो आपने उस पर्सन को डिलीवर करना है, ठीक है ना। डिलीवर करते रहना, उसके ऊपर ब्रॉडकास्ट की वर्किंग करनी है। तो अगर वो टोटली सेटिस्फाई होगा, उसके माइंड में कोई इशू होगा, तो आपसे बात भी करेगा। सम टाइम ये नहीं होता, मेजोरिटी में लोग कहते हैं कि सर सेशन के बाद लोग मुझसे रब्ता ही नहीं करते। तो भाई कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको काम भी होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने घर के काम भी करने होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नौकरियों पे बैठे हुए किसी दुकान पे काम करते हुए वहां पे सेशन अटेंड कर रहे होते हैं। तो इस चीज को भी माइंड में रखा करें। जरूरी नहीं होता कि सारे के सारे लोग ही आपको मैसेज कर दें, कुछ लोग सेशन अटेंड करने के बाद कहते हैं कि चलो मैं थोड़ी देर में कॉन्टैक्ट करता हूँ, ऐसे भी होता है। लेकिन आपने जब उसको सिर्फ एक मैसेज करना है, दी सर कैसा रहा सेशन, मैसेज का जवाब आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो देन आपने आधे घंटे बाद, 20 मिनट बाद आपने जस्ट अर्निंग का स्क्रीनशॉट सेंड करना है, ठीक है। इस तरह की ब्रॉडकास्ट की वर्किंग करेंगे तो रिजल्ट आपको अच्छे आ जाएंगे, ठीक है। जी जी ठीक है सर। ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास मिस यास्मीन मौजूद है। जी आपका क्या इशू आ रहा है, अवेलेबल है, अपना माइक अनम्यूट कर सकती हैं।
मिस हाफिजा। जी मैम। मैम अवेलेबल है, अपना माइक म्यूट कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। सर मेरा क्वेश्चन कोई नहीं है, लेकिन मैं जस्ट ये चाहती हूँ कि आप मेरे पास एज ए कस्टमर है और मैं आपको गाइड करूँ। मैं अपनी गाइडलाइन आपको चेक कराना चाहती हूँ कि मेरी गाइडलाइन ठीक है। अच्छा जी श्योर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पैशन को अप्रिशिएट करूंगा कि माशाल्लाह से आपने ड्यूरिंग सेशन ही बात बोली। चले चले मुझे गाइड कर दें जी, क्या ऑनलाइन काम करती हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी माई सेल्फ हाफिजा आयशा, ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइडर। आपका नेम? माई सेल्फ नुमान राजपूत। माशाल्लाह, नाइस इस्लामिक नेम। क्या आपने इससे पहले कभी कोई ऑनलाइन वर्क किया है? एनी एक्सपीरियंस? जी मैंने कोई ऑनलाइन काम नहीं किया, फर्स्ट है। जी कोई इशू नहीं है, इंशाल्लाह मैं आपको अच्छे से गाइड करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मैम मेरा मुझे नंबर सेव कर लें। पहले उससे पहले मुझे एक बात बता दें मैम, इसमें इन्वेस्टमेंट तो नहीं है? जी देखिए, मेरी बात सुनिए। इन्वेस्टमेंट दुनिया के किसी भी फील्ड में आप चले जाते हैं, वहाँ इन्वेस्टमेंट होती है। यहाँ तक कि आप नौकरी भी करते हैं ना, फिर भी आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ती है। वो कैसे? क्योंकि जब आप नौकरी में पूरा महीना नौकरी करने के लिए जाते हो, तो जो आप फ्यूल लगाते हो, पेट्रोल लगाते हो, तो आप अपनी जेब से लगाते हो, क्योंकि मालिक आपको कभी भी नहीं देता है। ठीक है? तो यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये आपने हमारी कोई फी नहीं है। ठीक है? यहाँ पे आपने जस्ट अपने अपने लिए इन्वेस्टमेंट करनी। छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, 10.9 BUSD और 0.006 BNB की। ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं, बिल्कुल छोटी सी इन्वेस्टमेंट है। मैम मेरे पास पैसे ही नहीं है। कोई मसले वाली बात नहीं है, आप मेरा नंबर सेव कर लें। जब आपके पास पैसे होंगे, जब आप कंफर्टेबल होंगे, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैम काम आसान है, कोई मुश्किल तो नहीं है? जी बिल्कुल आसान काम है, कोई मुश्किल वाला काम नहीं। इंशाल्लाह यहाँ पे बहुत आसान काम है। बहुत आपको अच्छे तरीके से टीचर ट्रेन किया जाएगा। डेली हमारे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, जिसमें आपको काम समझाया जाता है, काम सिखाया जाता है। हमारे साथ बहुत सारी हाउसवाइफ हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, जॉब होल्डर हैं और बिजनेसमैन हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, और बेरोजगार लोग हैं जो अपने पार्ट टाइम में फुल टाइम में काम करके बहुत अच्छी इनकम जनरेट करना चाहते हैं, कर रहे हैं। और अगर मैम आप भी करना काम चाहते यहाँ हैं पे, हमारे साथ। मैम अच्छा मेरी बात सुनिए मैम, काम यहाँ पे क्या करना होता है? काम आपने डॉलर्स की मार्केटिंग करनी है, सोशल मीडिया पे जाके करनी है। जैसे लाइक टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पे जाके आपने करनी है। ठीक है? कोई मुश्किल वाला काम नहीं, इंशाल्लाह आपको फुली टीच एंड ट्रेन किया जाएगा। मैम मैं 5 बजे यूनिवर्सिटी से आता हूँ, सुबह जाता हूँ, तो क्या मैं रात में कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, कोई मसले वाली बात नहीं। यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, जॉब होल्डर हैं, जो आपको रात को 8 बजे आने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह से वर्किंग करते हैं। जस्ट आपने अपने आप को कंफर्टेबल जोन में लेके नहीं जाना। यहाँ पे आपने मेहनत करनी है। जितनी मेहनत करेंगे इंशाल्लाह फुली आपको उतनी ही, जितनी आप मेहनत करेंगे इंशाल्लाह उसका नतीजा आपको ही मिलेगा। मैम काफ़ी ज़्यादा लोग जो होते हैं ना, मैं सुनता हूँ ऑनलाइन फील्ड में काम करने के बाद ना लोग स्कैम कर जाते हैं, पैसे लेके भाग जाते हैं। मैं इसलिए, मेरे पास पैसे है भी नहीं है और मैं करना भी नहीं चाहता, तो ये कोई फेक तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है? जी पहली बात तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा सिस्टम जो है वो ब्लॉकचेन पे कोडेड है। ये ब्लॉकचेन का मतलब होता है, ऐसा सिस्टम होता है कि जो आप लेके, कोई बंदा लेके भाग नहीं सकता, कोई हैक नहीं कर सकता, कोई स्कैम नहीं कर सकता, क्योंकि ब्लॉकचेन वो सिस्टम है जो इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह से इंटरनेट और अच्छा जी। इलेक्ट्रिसिटी पर थैंक यू कोडेड है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपने काफ़ी ज़्यादा सवालों के जवाब दिए हैं, लेकिन जो लास्ट में मैंने आपसे सवाल पूछा ना कि क्या ये सिस्टम फेक तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है, ठीक है ना? यहाँ पे मेंबर मेरी बात सुने, जब ऐसा कस्टमर आपसे कोई बात सुनता है ना, तो आपने उसको कहना होता है कि भाई इसी चीज़ को समझाने के लिए तो आपको सेशन अटेंड करवाना है, ताकि आप अपनी आंखों से खुद को सेशन को समझो, खुद सिस्टम को देखो। क्योंकि हम ये नहीं कहेंगे कि भाई ये ब्लॉकचेन है, क्या है, कुछ है, जो भी है, हम ये बताएंगे कि भाई, आपको ये बताएंगे कि भाई कि ये चीज फोकस होनी है, कि हमने यहाँ पे आपको इसी चीज के लिए हमने सेशन जो है वो अटेंड करवाना है, ठीक है ना? ताकि आप सारे के सारे काम को खुद को देख के समझें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद भी अच्छी इनकम कर रहे हैं। मैम मुझे बताएं, डेली के कितनी इनकम आ जाएगी अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ तो? जी ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत कर लेते हैं। अगर डेली के आप, ये आपको सब कुछ सेशन में प्रॉपर बताया जाएगा। ठीक है? सेशन आप अटेंड कर लें, तो सेशन में आपका हर क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। मैम अगर मैं काम ना भी करूँ तब भी पैसे आएंगे? जी इंशाल्लाह यहाँ पे आपको जो है, अगर आप नहीं काम करना चाहते तो आप बड़ी इन्वेस्टमेंट कर के साथ आ जाएं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट के साथ आ जाएं। यहाँ पर हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह से जो बिजनेसमैन लोग हैं वो बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ आते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह से वो काम नहीं भी करते हैं, फिर भी डेली की वो अर्निंग करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने बस काम को ज्वाइन किया और बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ ज्वाइन किया, और अल्हम्दुलिल्लाह से वो नॉन वर्किंग, उनको इनकम आ रही मैम मुझे मुझे ये वो काम बताएं, मुझे कुछ भी ना करना पड़े और मुझे इनकम आती रहे।
जी, वो भी हमारे पास इंशाल्लाह। आप ऐसे करें कि आप बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ आ जाएँ, ठीक है? जितने आप अवेलेबल हैं, जितने आप कर सकते हैं कंफर्टेबल तरीके से, कि अगर आप 10,000 की इन्वेस्टमेंट से आ सकते हैं, 20 की, 50,000 की आ सकते हैं, 1 लाख इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जितनी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, उतनी आपको नॉन वर्किंग इंशाल्लाह आती रहेगी। अच्छा जी, थैंक यू मैम, जज़ाकल्लाह, आपने कीमती वक्त दिया और माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कुछ आपने जो अच्छे से वे में गाइड की हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपके पैशन को अप्रिशिएट करना चाहूँगा और आपके मोटिवेशन लेवल को, कि आप मतलब ड्यूरिंग सेशन भी माशाल्लाह से 100 से अबव मेंबर जो हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके साथ भी आप कंफ्यूज नहीं हुई। सबसे पहले तो जो मुझे सबसे पहले जो पॉजिटिव चीज़ लगी है वो आपकी ये है। तो मेंबर, सबसे पहले यार आप लोग अपना पैशन जो है ना वो इंक्रीज कर सकती हैं आप। जी मैम, अवेलेबल है? मैम जैनब अगर अवेलेबल है अपना माइक अनम्यूट कर सकती हैं। जी फरहान साहब, किन का बोल रहे हैं आप? मैंने उन्हीं को अनम्यूट किया है, बट आई थिंक सो वो अवेलेबल नहीं है। चले, नो इशू। अब देखिए मेंबर, कोई मेंबर हेलो, आपसे अस्सलाम पूछता है ना कि वालेकुम भाई सर। मुझे जी जी। सर मैं अवेलेबल हूँ। आवाज मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही आपकी ठीक से। सर आवाज आ रही है? मैम कम आ रही है आपकी आवाज़, अगर हैंड फ्री लगाइए तो हैंड फ्री उतार लें। अब आवाज आ रही है? जी बोले मैम। हाँ जी। सर मुझे समझ नहीं आ रही कि कैसे करना है, मुझे प्लीज समझाओ। मैम आपकी तरफ शोर भी काफ़ी आ रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। नो इशू, मैं आपको बता देता हूँ। सर फरहान, आप इन्हीं की बात कर रहे थे? कोई और जैनब तो नहीं है हमारे पास? अच्छा, वो जैलम स्लीप तो दूसरी मैम है। चले, नो इशू मैम, अगर आपको नहीं समझ आई, नो इशू वाली बात नहीं है। आप सफरान से बोले अगर आप उनकी डाउन में है तो वो आपको प्रॉपर सोशल मीडिया की मार्केटिंग का एक सेशन प्रोवाइड करेंगे, कस्टमर डीलिंग का सेशन आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? उसके बाद आपको काम कैसे करना है, बेसिक्स इन्फॉर्मेशन अबाउट सिस्टम, के सिस्टम है क्या, फोर्सेट बना कैसे है, फोर्सेट में करना क्या होता है, कहाँ से स्टेप स्टार्ट होता है, कहाँ पे एंड होता है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो आपको अच्छे से बता देंगे, गाइड कर देंगे। आपने सबसे पहले लर्निंग करनी है, जो कि सबसे पहले सेशन स्टार्ट होते ही मैंने एक पॉइंट बताया आपको, जो कि सर फरहान ने भी उठाया था, कि सर पहले लर्निंग करनी है, देन हमें अर्निंग करनी है, ठीक है ना? तो पहले लर्निंग करें मैम। एक हफ्ते में आप अगर अच्छे तरीके से फोकस करके अगर आप अपना एक हफ्ता देते हैं ना, तो एक 7 डे के अंदर आप सारे का सारा काम जो है वो अच्छे से सीख जाते हैं, सारे का सारा काम आपको अच्छे से आ जाता है, ठीक है? तो इसी चीज़ के लिए है कि काम को पहले सीखें फिर करें। अल्लाह ताला की ज़ात पाक आप सबको बहुत ज़्यादा तरक्की दे। अब आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखिए, पहले काम को सीखें, समझें, फिर देन करें। और क्योंकि जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा प्रोग्रेस होगी आपकी, और अपनी गाइडलाइन को उतना ही ज़्यादा बेस्ट करें। जितनी आपकी गाइडलाइन बेस्ट होगी ना, कि आप लोगों को पता चल जाएगा, आपको अच्छे तरीके से आ जाएगा कि आपको। अच्छा जी, तो इनको काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए हैं, अर्निंग नहीं हुई आपको काफ़ी ज़्यादा 20 दिनों से, कोई मसले वाली बात नहीं है। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह मैं आपका रिव्यू भी ले लूंगा और आपसे पूछ भी लूंगा कि आपको 20 दिनों में क्या सीखा है, क्या सिखाया गया है, फिर आपसे पूछेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? तो लीडर्स, अल्लाह ताला की ज़ात पाक आप सबको अपने जुमान में रखे, दुआ में याद रखें। 3 बजे के सेशन में मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके जी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।